तो देखिए, पंडित जी ने आपको शंख का महत्व बताया और साथ ही पूरे हफ्ते आपको शंख की कैसे पूजा करनी है, शंख से जुड़े हर दिन के हिसाब से उपाय भी आपको बताए हैं। शंख को लेकर आगे हमारी चर्चा पंडित जी के साथ जारी रहेगी। ये पंडित जी के साथ चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल ये है शंख से जुड़ा हुआ कि शंख को कहाँ स्थापित करें ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, खुशियों का वास हो, माँ लक्ष्मी कभी निराश ना हो और साथ ही अगर किसी ने कर्ज ले रखा है तो उससे भी जल्द मुक्ति मिल जाए। देखो, मैंने तो बताया कि कर्ज नहीं, महाकर्ज में कोई डूबा हुआ व्यक्ति हो और वो भी अगर श्री यंत्र की पूजा करना शुरू कर दे और शंख से अभिषेक करना शुरू कर दे तो अगर नाक तक कोई कर्ज में डूबा होगा तब भी उसे महालक्ष्मी 16 महीने के अंदर निकालना शुरू कर देंगी। ठीक है। रही बात शंख रखने की, अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत ठीक नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दवाइयों पर जा रहा है, तो आपके घर में पहली बात तो पूजा स्थान घर के नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, घर के पूरब उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। आप कंपास लेकर के खड़े हो जाइए, कंपास लेकर खड़े हो जाइए अपने घर के मध्य में और 22.5 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान होना चाहिए। कैसे? 22.5 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में अगर आपका पूजा स्थान होगा और वहाँ आप उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर शंख रख करके उसकी स्थापना करेंगे तो एक शंख रखने का स्टैंड भी आता है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं और हर रोज उसको धूप दीप दिखाएं और उसमें जल भर कर रखें और जब प्रयोग करना हो तो जल को साफ जगह गिरा दें। माँ लक्ष्मी अगर रूठ गई हैं, घर में दरिद्रता का, देखो लक्ष्मी क्यों रूठेंगी? लक्ष्मी इतना आसान थोड़ी है रूठेंगी, वो तो माँ हैं, लेकिन वो रूठती हैं। उन्होंने इंद्र से रूठ करके इंद्रासन का त्याग कर दिया था, उन्होंने श्रीहरि से रूठ गई थी, तो वो रूठती भी हैं, सही बात है। लेकिन कब रूठती हैं? जब घर में महिलाओं का अपमान होता है, जब घर में कन्याओं का अपमान होता है, जब घर में नारी शक्ति अपमानित होती है, जब पैसे को दुर्व्यसनों पर खर्च किया जाता है। दुर्व्यसन का मतलब व्यभिचार और खान पान में अशौच, उसमें जब पैसा खर्च होता है तो लक्ष्मी रूठती हैं। गलत पैसे का दुरुपयोग अगर होगा तो लक्ष्मी रूठेंगी। अगर आप अतिथि की सेवा में बहन बेटियों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए धन खर्च करते हैं, इससे आप कभी आपके ऊपर लक्ष्मी नहीं रूठ सकती हैं, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन यदि आप पत्नी को रोज अपमानित करते हैं, बहन बेटियों के प्रति आपका व्यवहार क्रूर है, माता के प्रति आपका व्यवहार संवेदनशील नहीं है, तो चाहे जितना मेहनत कर लो भाई, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। कहने का मतलब कितना भी पापाचारी दुराचारी हो, वो भी एक बार लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो लक्ष्मी 10 साल से एक दिन ज़्यादा उसके पास नहीं टिकती। 11वां साल शुरू होते ही वो समूल नष्ट कर देती हैं उस जातक को। तो कहने का मतलब कर्ज से मुक्ति अगर नहीं मिल पा रही है तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रोज रखें और उसे बदलते रहें। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। देखिए, मोती शंख जो है आज बहुत महंगी है मोती शंख, और इसकी उपलब्धता भी बहुत कम है। मोती शंख तिजोरी में रखी जाती है और मेरे हिसाब से मोती शंख को धनतेरस के दिन स्थापित करना चाहिए। अगर मोती शंख को केसर और चंदन घोल करके और केसर चंदन के घोल का लेप दक्षिणावर्ती शंख मोती शंख पर कर दिया जाए और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ करके उस पर चावल अभिमंत्रित कर दिया जाए और उसके बाद उसे लाल रेशमी कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लिया जाए,
तो जब तक मोती शंख आपके पास रहेगी तब तक कभी आपका हाथ खाली नहीं होगा पैसे से। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। शंख बहुत प्रकार के होते हैं। शंख तो जैसे मैंने दक्षिणावर्ती शंख बताया, एक सामान्य शंख जो बजने वाला होता है, और ये शंख जो मैंने आपको बताया अभी मोती शंख। इसी तरह से गणेश शंख होता है। गणेश शंख वो शंख होता है कि जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत हो रही है उनको गणेश शंख में जल भर के पानी पिलाने से बच्चे बोलने लगते हैं। ये बहुत लोगों का अनुभव है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से शंखों का उपाय सनातन धर्म में एक वरदान से कम नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।